Hello and welcome everyone to Easy Technical Education. Today we will learn about connection of resistance. आज हम रजिस्टर के कनेक्शन का टाइप देखेंगे। तो हम सबको पता है कि हम रजिस्टर्स को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 सीरीज कनेक्शन, नंबर 2 पैरेलल कनेक्शन। तो रजिस्टर तो आप लोग पढ़ ही चुके हो पहले, रजिस्टर क्या चीज़ है। तो रजिस्टर को हम दो तरह से कनेक्ट करते हैं। नंबर 1 सीरीज, नंबर 2 पैरेलल। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है, इसे भी आप लोग जानते हो कि जिसमें एक के बाद दूसरा रजिस्टर जोड़ दें, तो हम सीरीज कनेक्शन देखते हैं। सीरीज कनेक्शन। श्रेणी क्रम, सीरीज की हिंदी होती है श्रेणी। श्रेणी क्रम में जोड़ना। गाइज कभी कभी एक सीरीज कनेक्शन ना देके सीरीज कॉम्बिनेशन कहता है, तो भी यही इसका मतलब होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि एक से अधिक चीज़ों को ऐड करना, यानी कि एक से अधिक चीज़ों को जब हम ऐड करें तो सीरीज कनेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि द इंडिविजुअल individual registers add together to give an equivalent resistance. To give an equivalent resistance. यानी कि सीरीज कनेक्शन क्या है, द इंडिविजुअल रजिस्टर्स एड टुगेदर टू गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। द इंडिविजुअल रजिस्टर एड टुगेदर टू गिव एन इक्विवेलेंट रजिस्टर इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सिंपल। अब इसमें और क्या होता है, इसमें जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा सभी रजिस्टर में सेम होती है, यानी कि ऑलवेज सेम करंट फ्लो इन ऑल रजिस्टर्स। कि हमेशा सभी रजिस्टर में, सभी प्रतिरोध में समान धारा बहती है। ये सीरीज कनेक्शन की सबसे बड़ी खासियत है। जैसे आप एक कनेक्शन, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, इसको आप R1, इसको R2 कह लीजिए। तो यहाँ पे जो धारा फ्लो हो रही है वो सपोज कर लो I, तो I R1 में भी फ्लो होगी और I R2 में भी फ्लो होगी। यहाँ ये चीज़ अगर आप इसको किसी बैटरी से जोड़ दें
तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी दोनों रजिस्टर में। 2 रजिस्टर या 3 रजिस्टर, आप जितने रजिस्टर लगा सको, सब में सेम धारा फ्लो होगी। तो ये रहा आपका सीरीज रजिस्टर, जिसकी आप डेफिनेशन इस तरह से कुछ लिखेंगे। अब इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। तो डेरिवेशन के लिए जैसे आपने लिखा था, आपने जो फिगर बनाया था उसमें क्या था, R1 R2, वही फिगर लेके चलते हैं, R1 R2। आप लोग ठीक से बनाइएगा। ये 2 रजिस्टर हैं, तो टोटल रजिस्टर कितना होगा, वो R1 + R2। ये हम कैसे देखेंगे, इसे हम देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो आप इसको मान लीजिए पॉइंट A और इधर B, आप इसे एक बैटरी से जोड़े हो पहले से ही, प्लस माइनस, ये आपका E है, यानी कि EMF। तो यहाँ पर देखेंगे A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो क्या होगा, देखिए ये टोटल वोल्टेज क्या आएगा, यानी कि V = B1 + B2, ये होगा। अब इसका पोटेंशियल सपोज कर लीजिए B1 है R1 वाले का, और इसका B2 है। अब आपको एक चीज़ और पता, B = होता है IR, तो यहाँ से B1 की जगह लिख देंगे आप IR1, क्योंकि करंट तो सिर्फ I ही फ्लो हो रही है दोनों में। प्लस IR2, यहाँ से I कॉमन हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, R1 + R2। ये B = IR होता ही है, V = IR, तो IR = I R1 + R2। अब आप देखिए I से I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R, तो R = R1 + R2। ये आपका सीरीज में जब रजिस्टर जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है, R = R1 + R2। अब यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलता है क्या, कि ये जो R है, यानी कि इक्विवेलेंट रजिस्टर, इसकी टोटल वैल्यू R1 और R2 के सम के बराबर होगी। मीन चाहे आप 2 रजिस्टर यूज करो या 3 रजिस्टर यूज करो, या इंडिविजुअल कितने भी रजिस्टर, इन टू इन उनका कनेक्शन करते जाओ, तो टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर का मान उन सभी रजिस्टर के मान के योग के बराबर होता है। तो अब आप आगे क्या लिख सकते हैं, 10 इक्विवेलेंट रजिस्टर इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, लिख दीजिए 10 इक्विवेलेंट रजिस्टर, इक्विवेलेंट resistance is sum of individual resistance, अब यहाँ से एक चीज़ और मिल रही है क्या, कि जो R इक्विवेलेंट है वो ग्रेटर देन है R1 और R2 से, तो इसको भी हम लिख देंगे कि R इक्विवेलेंट इज
सेकंड पॉइंट डाल के, आर इक्विवेलेंट इज मोर देन all individual registers मीन जो कुल तुल्य प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम का कुल तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से ज़्यादा होता है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से ज़्यादा होता है। तो ये आज आपको मैंने बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है।